नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रजनन की परिभाषा, जनन की परिभाषा। और जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन मतलब जनन की परिभाषा के बारे में बताया था। ध्यान रखें बच्चों, अभी अपन लोगों ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है और यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। ध्यान रखें, अभी अपन इस चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया था। कल मैंने आप लोगों को मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के बारे में भी बताया था। ध्यान रखें, अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस डिवीजन है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि जो डिप्लॉइड है उसे 2n से और जो हैप्लॉइड है उसे क्या लिखते हैं, n से। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित और जो हैप्लॉइड है उसे अगुणित बोलते हैं। ध्यान रखें, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे कि सेल है, सेल में अगर डिवीजन होता है, अगर विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अभी अपन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कल मैंने आप लोगों को नर और मादा, मेल और फीमेल की बॉडी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं या जननांग होते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं। तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग। कल मैंने आपको बताया था कि मेल में जो गोनाड्स होते हैं, क्या होते हैं, गोनाड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं गोनाड्स को, जनद। क्या बोलते हैं, जनद। वो है वृषण, टेस्टिस, एक जोड़ी होते हैं। आपको मैंने बताया था इसमें शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। मादा में मैंने आपको ओवरी बताई थी, अंडा से एक जोड़ी होती है ओवरी भी, और ओवरी में अंडाणु बोले तो ओवम का निर्माण होता है। ये अपन लोगों ने थोड़ा सा जाना था। आप जानते हैं युग्मक का बनना, किसका, युग्मक, गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कहलाता है। और शुक्राणु बन रहे हैं तो शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ओवम बन रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस, बोले तो अंडाणु जनन कहेंगे। ध्यान रखें। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को जो बताया था, इसमें ये बताया था कि जो सोमेटिक सेल है, कायक कोशिका है, वर्दी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं कौन हूं, मेल हूं, नर हूं मैं, तो मेरे अंदर जो भी आप देख रहे हैं सेल, ये पूरी सोमेटिक सेल है, कायक कोशिका है, वर्दी कोशिका, वेजिटेटिव सेल है। और कायक कोशिका कायक शरीर, सोमेटिक बॉडी का निर्माण करती है, दैहिक शरीर, समझ पा रहे हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन अंग है या जननांग है, इनको जनन कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल, लिंग कोशिका, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों का निर्माण करती है। आपको मालूम है मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है, लिंग अंग है, वो कौन है बताओ, पेनिस। कौन है, पेनिस। और जो सेक्स सेल है, लिंग कोशिका, जर्म सेल है, ठीक है, जनन कोशिका, तो वो है कौन, जैसे कि बात कर रहे हैं अपन टेस्टिस के, वृषण की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, लिंग कोशिका को अपन गोनाड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनद भी कहते हैं। और ध्यान रखें, लिंग कोशिका मतलब सेक्स सेल और सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग दोनों मिलकर जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखें, मेल में पढ़ेंगे तो बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन अंग। ध्यान रखें, यह नर जनन तंत्र कहते हैं। वैसे अपन चैप्टर 3 में मानव जनन में आप पढ़ोगे। अब बात कर रहे हैं फीमेल में भी ऐसा होता है। फीमेल में ओवरी एक जोड़ी होती है, अंडाशय कहते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है ओवम का। तो फीमेल गैमेट कौन है, ओवम है, अंडाणु। ध्यान रखें, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ओवरी जो है एक जोड़ी बताई थी, 1 पेयर होती है। फीमेल में यूटेरस भी होता है, गर्भाशय भी होता है। फीमेल में सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग कौन है, वेजिना, योनि,
ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अंडाणु का बनना, ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था शायद कि जो अंडाणु है, ओवम है, एक कोश की है, यूनिसेलुलर है, और शुक्राणु भी कैसा है, एक कोश की है, बोले तो यूनिसेलुलर है। ध्यान दें, क्योंकि ये सेल है, शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम, मुझे सब क्या है, सेल है। सेल बोले तो कोशिका है ये। और सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है, केंद्रक तो होता ही है। चलिए, कल मैंने आपको शायद ये भी चीज़ें बताई थी, कुछ लिखवाई थी, जैसे कि जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। द्विगुणित लिखवाया था, द्विगुणित बोले तो डिप्लॉइड, 2n। और जो गैमेट है, युग्मक, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब गैमेट शुक्राणु है तो हैप्लॉइड, अंडाणु तो भी हैप्लॉइड। सोमेटिक सेल भी लिखवाई थी मैंने आपको। सोमेटिक सेल जिन्हें अपन कायक कोशिका कहते हैं, वो भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल, ये भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, और आपको दोनों डिवीजन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे तो वो अपन और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं, मैं आपको सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ज़रा सुने, जैसे कि यहाँ लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है। अच्छा, अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, जनन, रिप्रोडक्शन की अपने डेफिनेशन पढ़ी थी। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अच्छा, एक बात समझो बच्चों, कहीं भी अगर ये शब्द आ जाए लैंगिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल। अगर ये कहीं ये टर्म मिल जाए आपको, सेक्स कहीं भी शब्द आता है, ये टर्म मिल जाए आपको सेक्स, इसका मतलब होता है दो लोग। ठीक है, दो लोग, टू। ध्यान रखें, अपोजिट होने चाहिए, लेकिन अपोजिट मतलब विपरीत लिंग के होने चाहिए, अपोजिट सेक्स होना चाहिए। तो सेक्स टर्म को यूज अपोजिट लोगों के लिए यूज करते हैं, दो लोगों के लिए यूज करते हैं, जैसे मेल और फीमेल। चलिए, तो आपको मालूम पड़ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स, दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेंगे भैया, दो जनक। जनक मतलब बोले तो माता पिता, पेरेंट्स। जैसे कि यहाँ वो लिखेंगे नर और यहाँ लिखेंगे मादा। ठीक है, इसको मेल बोलेंगे और इसको फीमेल बोलेंगे, लेकिन इरा में मालूम होना चाहिए। ध्यान रखें, मेल में सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और फीमेल में भी सेक्स ऑर्गन। हिंदी में लिंग अंग और लिंग अंग। मेल में कौन है बताओ, पेनिस, शिशन, और ये क्या है, वेजिना। चलिए, वेजिना बोले तो योनि, ठीक है, योनि कहते हैं इसको, इसे पेनिस को शिशन कहते हैं। अब जरा सुने, नर में सोमेटिक सेल भी होती है, कायक कोशिका, ठीक है, जो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, इनका एक और भी नाम है वेजिटेटिव सेल, वर्दी कोशिका, या सोमेटिक सेल, कायक कोशिका, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड। अब मेल में रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल, सेक्स सेल, ये गोनाड्स। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख देते नहीं, फिर सेक्स सेल, जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल सब कहाँ होती हैं, गोनाड्स में होती हैं। इसे हिंदी में लिंग कोशिका, जनन कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, चलो
ध्यान रखें रिप्रोडक्टिव सेल भी कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात को। गोनाड्स कौन है, वृषण, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कैसे होते हैं, एक जोड़ी, वन पेयर। ठीक है, ध्यान रखें। अब इसकी बात कर रहे हैं ब्रदर, ऐसा फीमेल में भी होगा, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, कायक कोशिका या वर्धी कोशिका, कैसी होती हैं, द्विगुणित, डिप्लॉइड। फीमेल में सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग वेजिना है, योनि है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल, शॉर्ट में लिख दूं क्या, रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका, ये जर्म सेल या सेक्स सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी में। ओवरी को आपको मालूम है अंडाशय कहते हैं। एक जोड़ी, ये भी कैसे होते हैं, एक जोड़ी, वन पेयर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, उसके बाद निकालना। चलिए, तो ओवरी अंडाशय एक जोड़ी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वन पेयर। अब जो जनन कोशिका है वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड। ठीक है, ये कहाँ होती हैं, ओवरी में। ये कहाँ होती हैं, गोनाड्स बोले तो वृषण में। इसमें भी वन गोनाड्स लिख सकते थे पहले, कौन है, ओवरी। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते थे, जनन। ठीक है, एक जोड़ी। चलिए, अब क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस डिवीजन, आपको कल मैंने चिल्ला के बताया था कि मियोसिस डिवीजन दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। और आपको ये भी बताया था अगर किसी मियोसिस डिवीजन किसी एक सेल में होता है तो कितनी सेल बनती है, चार संतानें बनती हैं। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे 4 नहीं बनाएंगे। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर में या आपको मिलेगा थर्ड चैप्टर में, जहाँ मैं शुक्राणु पढ़ाऊँगा, अंडाणु पढ़ाऊँगा, सॉरी शुक्राणु मतलब स्पर्म पढ़ाऊँगा, समझ गए। जहाँ मैं आपको ओवम अंडाणु पढ़ाऊँगा, वहाँ आपको बताऊँगा कि भैया मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 सेल कैसे बनती हैं। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो अभी आप इतना समझो कि अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो वृषण में क्या बनेंगे, शुक्राणु, स्पर्म बनेंगे। बनते 4 ही हैं, अपन ने एक ही लिखा है। और कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, आगुणित। कैसे बनेंगे, और यहाँ लिख दो युग्मक है ये। क्या है ये, युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट। इसमें वही होगा अर्धसूत्री विभाजन, में लिख नहीं रहा हूँ, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, क्या बनेंगे, अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, और ये भी कैसे होंगे, एप्लॉइड, समझ गए, आगुणित। ठीक है, तो बताइए मादा युग्मक, फीमेल गैमेट कौन है, ओवम। मेल गैमेट कौन है भैया, आप जानते हैं, शुक्राणु, स्पर्म। ये दोनों आपस में मिलेंगे, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहेंगे इसको। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे एक स्ट्रक्चर बनेगी, इससे अपन जाइगोट कहेंगे, हिंदी में युग्मनज कहेंगे। डिप्लॉइड होगा ये, और एक कोश की होगा। कैसा होगा ये, यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा, यूनिसेलुलर, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा इसके अंदर। अब होगा समसूत्री विभाजन, तो जाइगोट से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो। क्या बन गया ये, एम्ब्रियो। भ्रूण बनेगा डिप्लॉइड ही, लेकिन बहुकोश की बनेगा। कैसा बनेगा, बहुकोश की।
बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर बनेगा बहुकोशिकीय। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बनेगा जीव। ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में कौन बनेगा, देखो नर बनेगा कि मादा बनेगा, मेल बनेगा कि फीमेल है, ये क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। फिर क्या उसका जन्म होगा, समझ रहे हैं, ध्यान दें, समझ पाएगी पूरी प्रोसेस को, क्या है ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, समझ पा रहे हैं। तो ध्यान रखें, इसमें जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन है, समसूत्री विभाजन है, वो जाइगोट में हो रहा है, एम्ब्रियो में हो रहा है, ठीक है। जीव बनेगा, अब जीव डिपेंड करेगा कि कौन सा बनेगा, ऑर्गेनिजम्स देखा जाएगा क्रोमोसोम पर, XY तो नर और XX है तो मादा। ये पूरा कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन है, समझ पा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात इसमें बहुत सारी है। सबसे पहले तो अपन को इसमें इस बात को ध्यान देना है कि इसमें दो पेरेंट्स, दो जनक, दो माता पिता भाग लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक जरा मेरी एक एक बात को सुनेंगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जनक भाग लेते हैं, कितने पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, देखो युग्मक बन भी रहे, देखो नहीं बन रहे क्या बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होता है। जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक आपस में मिलेंगे भी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो युग्मक का निर्माण होता है लैंगिक जनन में, तो युग्मक का संलयन भी होता है, युग्मक संलयन भी होता है लैंगिक जनन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, युग्मक संलयन होता है। 3 पॉइंट हो गए। ध्यान दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिंग कोशिका, सेक्स सेल भाग लेती हैं। जैसे कि मेल में कौन ले रही है, वृषण, और फीमेल में कौन ले रही है, ओवरी ले रही है, समझ पा रहे हैं। चलिए, लैंगिक जनन में 2 विभाजन भाग लेते हैं। सबसे पहले कौन है भैया, पता फटाफट, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। फिर कौन ले रहा है, समसूत्री विभाजन, बोले तो माइटोसिस डिवीजन, समझ पा रहे हैं। अच्छा, लैंगिक प्रजनन एक धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। और इसमें एक बात और, लैंगिक प्रजनन में जो संतान पैदा हो रही है, ऑफस्प्रिंग संतान पैदा होगी। अच्छा, अपन लोग भी कौन से जनन के द्वारा पैदा हुए हैं, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा हुए हैं। तो ध्यान रखें, जो संतान पैदा होती है उसमें मम्मी के कैरेक्टर भी होते हैं और पापा के कैरेक्टर भी होते हैं। तो उस संतान के अंदर, उस ऑफस्प्रिंग में क्या जाते हैं, वेरिएशन, क्या जाते हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं। क्या जाती हैं, विभिन्नताएं। आप लोगों में विभिन्नताएं, मेरे में भी विभिन्नताएं, क्योंकि मेरे अंदर मम्मी के कैरेक्टर भी और पापा के। पापा से बाय आ गया, मम्मी से एक्स आ गया, तो एक्स बाय शिव का आंसर बन गए, समझ पा रहे हैं आप। तो ध्यान रखें, मेरे जो सेल हैं, बॉडी में जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका, ईच सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या 46, मतलब 23 जोड़ी है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो ध्यान रखें, संतानों में जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कौन से जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। एक बात और, वेरिएशन, विभिन्नताएं किस में सहायता करती हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कार्बनिक विकास में सहायता करती हैं। किस में करती हैं, कार्बनिक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सहायता करती हैं, समझ पा रहे हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कार्बनिक जो विकास है, 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, जैव विकास, वहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है, इसलिए कार्बनिक जो जैव विकास है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें सहायता कौन करता है, लैंगिक जनन करता है। आज एक बात बताइए, संतानों में विभिन्नताएं हैं, ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन है वो अनुकूलन में सहायता करती है। किसमें करती है, अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन में सहायता करती है, समझ पा रहे हैं। एक बात और, लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतानें पैदा होती हैं उन्हें क्लोन नहीं कहते। ऐसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया तो मैं क्लोन नहीं हूँ, आप भी क्लोन नहीं हैं,
क्योंकि लैंगिक प्रजनन के द्वारा पैदा हुए अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा हुए हैं। अच्छा क्यों नहीं है सर? क्योंकि क्लोन उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं संतानों को क्लोन कहते हैं, उन ऑफ स्प्रीन को क्लोन कहते हैं जो मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी, हिंदी में आकार की, ठीक है। और एक होता है जेनेटिकली, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक रूप से। जैसे कि मान के चलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया, तो मैं कुछ कैरेक्टर मेरी मम्मी से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर मेरे पापा से मिलते हैं। तो मेरे जो आकार की है, जो मेरी मॉर्फोलॉजी है, वो कुछ मम्मी जैसी कुछ पापा जैसी, लेकिन पूरी मम्मी जैसी नहीं है, पूरी पापा जैसी नहीं है। जो मेरे आनुवांशिक पदार्थ हैं वो कुछ मम्मी के और कुछ पापा के हैं। तो कहने का मतलब मैं क्लोन नहीं हूँ, मैं क्लोन संतान नहीं हूँ, मैं क्लोन ऑफ स्प्रीन नहीं हूँ। समझ पा रहे हैं? तो लैंगिक जनन के द्वारा पैदा हुई संतानों को हम क्लोन नहीं कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। क्या होता है? फोटोकॉपी, बिल्कुल हूबहू, सेम टू सेम। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, 2 पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं। तो दोनों के आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल उस संतान में, उस ऑफ स्प्रीन में ट्रांसफर होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट मैंने आपके सामने बना दिए लैंगिक जनन पर। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो अलैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। पहले ये क्लियर हो गया क्या? बताओ, एक चीज़ समझना, ये तो सब कैप्चर हो रहा है फोटो, तो उसी में आप लिख लेना। एक चीज़ और बताने को तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें भी, आपको चिंता मत करो। एक चीज और बताऊं, कॉपुलेशन, संभोग, एक होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, संभोग का मतलब होता है, कॉपुलेशन का मतलब होता है सेक्स। सेक्स मेल और फीमेल, नर और मादा के बीच में होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर नर मादा, मेल और फीमेल आपस में सेक्स कर रहे हैं, उनके स्पर्म ओवम, शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलने चाहिए। बस समझ रहे हैं? नर मादा आपस में सेक्स कर रहे हैं, लेकिन उनके शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलने नहीं चाहिए। नर के युग्मक और मादा के युग्मक, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में मिलने नहीं चाहिए, तो उसे बोलेंगे कॉपुलेशन, संभोग। अगर मान के चलिए युग्मक मिल गए, गैमेट मिल गए सेक्स करते समय, सेक्स के टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे, उसको निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन, उसे निषेचन कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, समझ गए मोनू बॉस? चलिए, मोनू आपका नाम ले रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आपका नाम बड़ा इंटरनेशनल पे चलेगा। फिर इधर आओ। तो कहने का मतलब मेरा जी है, जब मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे भैया जी? अलैंगिक जनन। बोलो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसमें ओनली एक जनक भाग लेता है, भाग लेता है। यहां बोलते जाओ, वन पेरेंट पार्टिसिपेट होता है, वन पेरेंट पार्टिसिपेट होता है। यूनिपेरेंटल है ये। कैसा है ये? यूनिपेरेंटल। एक जनक भाग लेता है, वन पेरेंट पार्टिसिपेट होता है, या तो मेल या फिर वो फीमेल, दोनों नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, नाम से पता पड़ रहा है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल, मतलब इसमें सेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण नहीं होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, जब युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक संलयन नहीं होता है, मतलब गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। नंबर 4 पे आ जाओ अब। लिंग कोशिका, मतलब सेक्स सेल
भाग नहीं लेती हैं, मतलब सेक्सुअल पार्टिसिपेट नहीं होती, मतलब इसमें गोनाड्स जनन भाग नहीं लेते हैं, मतलब वृषण और अंडाशय भाग नहीं लेते हैं, मतलब टेस्टिस ओवरी पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। नंबर 5 कैसी प्रोसेस है? पास्ट प्रोसेस है, तीव्र प्रक्रिया है। नंबर 6 इसमें ओनली माइटोसिस भाग लेता है। कौन लेता है भैया? माइटोसिस डिवीजन भाग लेता है भैया जी, समसूत्री विभाजन भाग लेता है इसमें। नंबर 7 इसमें जो संतानें पैदा होती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, उन्हें क्लोन बोलते हैं भैया जी। क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं उन्हें, क्लोन। समझ गए? ऐसी संतानें जो अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से और आकारिक रूप से समान होती हैं, तो ऐसी संतानों को क्लोन कहते हैं। ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल रूप से सिमिलर हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्लोन कहेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहरी लक्षण, एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडीज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, बाहरी लक्षणों को अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी। इंटरनल कैरेक्टर स्टडीज कॉल्ड एनाटॉमी, आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करना शारीरिकी कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ जानते हो, जेनेटिकली, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक रूप से। तो कहने का मतलब ये है, जो अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह संतान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। नंबर 8 पॉइंट, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब कार्बनिक विकास में सहायता नहीं करता है जी। समझ पा रहे आप? नंबर 9 संतानों में वेरिएशन। विभिन्नताएं नहीं होती हैं संतानों में। क्या नहीं होती है? विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ऑफ स्प्रिंग वेरिएशन नहीं होती है। समझ पा रहे आप? नंबर 10 अपने इसमें जो सेल भाग लेती हैं, उन्हें या तो शरीर का कोई भाग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, या कोई बर्ड, मतलब कलिका, क्या बोलते हैं हिंदी में? कलिका। अगर प्लांट्स है तो कलिका, कोई कलिका। कलिका को मुकुल भी कहते हैं। समझ रहे? तो बताइए, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का कोई पार्ट्स या कोई कलिका, कली भाग लेती है। और ध्यान रखें, वेरिएशन, विभिन्नता नहीं होती संतान में। तो 10 पॉइंट्स आपने मन से बना लिए। अब बताइए, अब इसमें डिफरेंस नहीं बना पाओगे आप। डिफरेंस भी तो बना सकते हैं आप, कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर। बताइए आप, यहाँ पर अपन को इस बात को समझना पड़ेगा कि लैंगिक अलैंगिक जनन में जो अंतर है, पेपर में आता क्वेश्चन जी, चैप्टर 3 में भी पढ़ोगे आप, चैप्टर 1 में तो पढ़ ही रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है, मैं तुमसे जरा एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, 10 पॉइंट्स आपने अपने मन से बना लिए, समझ में आ गया कि जो था पहले क्लियर, बिल्कुल एकदम। चलिए, अब आप नोट्स में PDF फाइल में पढ़ लेना, उसमें अंतर दिया जाए, ठीक है? अपना समझ में जाएगा, नहीं समझ में आया तो कल मुझसे पूछ लेना एक बार और। एक क्वेश्चन है तुमसे, ये बताइए कि जो युग्मक है, गैमेट है, ये किसका रिजल्ट है? गैमेट, युग्मक किसका रिजल्ट है? देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की, हम बात कर रहे हैं अंडाणु की, ओवम, स्पर्म। अब जरा दिमाग लगाओ, जो युग्मक बनते हैं कहाँ बनते हैं जी? गोनाड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन। समझ गए? अब जरा ये बताइए, गोनाड्स एक थे वृषण और एक थे अंडाशय।
ओवरी और टेस्टिस। क्या बोलेंगे? ओवरी और टेस्टिस, ये गोनाड्स। अच्छा जरा जो बताइए, तो जो ये दोनों कौन है? ये लिखे युग्मक। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, आगुणित। तो बताइए ये भी कैसे हैं? हैप्लॉइड, और ये भी कैसे हैं? हैप्लॉइड। ओवम ऐसा होता है और शुक्राणु स्पर्म ऐसा होता है। इसमें प्लेजिला होता है, ये कसावे का, इसमें प्लेजिला नहीं होता है। अब जरा ये सोच के बताइए, क्वेश्चन है ये कि जो युग्मक है, गैमेट है, वो किसका रिजल्ट है? मतलब जो गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो किसका रिजल्ट है? कौन से डिवीजन का रिजल्ट है? कौन से विभाजन का रिजल्ट है? बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। विभाजन मतलब डिवीजन, युग्मक बन रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं, समसूत्री विभाजन नहीं। बिल्कुल दिमाग में मत रखना, ठीक है? तो अपन को याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन का रिजल्ट है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद आप लोगों ने इस चीज को जान लिया है। देखिए चैप्टर में जो भी था बेसिक जानकारी थी, जो कि हम लोगों ने समझ ली है। जनन की परिभाषा को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को भी हमने समझ लिया है, और छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी अपन लोगों ने जान ली है। अब हम सीधा चैप्टर को क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोगों को कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि पेड़ पौधे भी जनन करते हैं। समझ पा रहे हैं? जंतुओं में जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन की विधियाँ भी बताई थी, उनके द्वारा होता है। और मैंने आपको बताया था उच्च लेवल के पेड़ पौधों में बीजों के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा, राइजोम, रनर बताया था, ट्यूबर बताया था। और जो निम्न लेवल के पेड़ पौधों में कॉनिडिया और स्पोर के द्वारा बताया था। इस आधार पर अपन लोगों ने जनन को समझा था। अब जब पूरा कार्यक्रम पूरा होता है अपना, इसमें अब कुछ बेसिक नहीं बचा है, छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको 2 दिन में कवर करा दी। लेकिन ध्यान रखें, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन वाइज चलेंगे, सिक्वेंस से चलेगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलेगा। अब अपन को बीच में से कहीं से कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ना है। अब तो सीधा बोर्ड पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, अब हमारा सिक्वेंस चालू हो जाएगा। आज तो नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा ये। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। जय श्री राम।